वक्फ बोर्ड के पास क्या है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी ताकत है और वक्फ बोर्ड को लेकर आखिर देश भर में विवाद क्यों हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड होता क्या है। दरअसल वक्फ अरबी शब्द है और इस अरबी भाषा के जो शब्द है ये वाकुफा शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ठहरना। वक्फ का मतलब ट्रस्ट होता है जो कि जमीन जायदाद को लेकर जन कल्याण के लिए समर्पित करता है। आपको बता दें कि वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं और ये चल अचल दोनों तरीके से हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के बदौलत आती है और इसकी देख रेख और हिसाब किताब पूरा वक्फ बोर्ड ही संभालता है। अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है। दरअसल वक्फ के पास काफी धन संपत्ति है जिसका रखरखाव ठीक ठाक से हो, इसके लिए स्थानीय स्तर से लेकर बड़े स्तर तक कई सारी बॉडीज जिन्हें वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है और ये यूं कह लीजिए कि जिसे वक्फ कहा जाता है। तकरीबन हर राज्य में 2 वक्फ होते हैं। पहला वक्फ बोर्ड होता है शिया वक्फ और दूसरा जो वक्फ बोर्ड होता है उसे सुन्नी के नाम से जाना जाता है। यानी सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं और इनका जो काम है उन संपत्तियों की देखभाल करना है और उनकी आय का सही इस्तेमाल भी करना है। उन पैसों को गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थानों को बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही शिक्षा की व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो शिक्षा व्यवस्था में भी इसका काम होता है। वहीं अन्य धर्म के कार्यों के लिए भी इसका जो पैसा होता है उसकी लेन देन होती है या यूँ कह लीजिए कि पैसे देने से संबंधित चीज़ें इस वक्फ बोर्ड में शामिल है। अब आपको बताएं कि सेंटर ने वक्फ बोर्ड के साथ तालमेल के लिए एक सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग बनाया हुआ है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत आने वाली सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग की वेबसाइट पर बताया गया है कि हमारे देश में फिलहाल कुल 32 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं। पर क्या वक्फ बोर्ड वाकई इन वक्फ इस्लामी धर्म या जो धर्मार्थ है इस पर समर्पित है और क्या इस कानून को वाकई लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए, इस पर सीधा जनता की राय जानेंगे और जनता से जानेंगे कि आखिर जनता इन मुद्दों पर क्या कहेगी, जनता का क्या मूड है और जिस तरीके से सरकार कानून पार्लियामेंट में भेज चुकी है और इस कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं, इस पर जनता क्या कहेगी। सीधा जनता से बात करते हैं और जानते हैं जनता की राय। मैं आपसे जानना चाहूँगी वक्फ बोर्ड है क्या और उसके बारे में जिस तरीके से इस बार कानून बनाई जा रही है, शक्ति बढ़ती जा रही है, पार्लियामेंट में लेटर भी दिए गए हैं उसमें सुधार लाने के लिए, क्या कहेंगे इसको? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति ने कहीं पर भी कोई भी मुस्लिम चाहे वो नमाज अदा किया हो, कुछ भी किया हो, वो ज़मीन उनकी हो जाती है। इस प्रकार से तो आप सारे संसार को कह सकते हैं कि हमने यहाँ ये किया, उसका कोई एविडेंस भी कोई ये नहीं है। तो इसमें अगर शक्ति नहीं बढ़ती जा रही, इसमें सुधार, आप इसमें सख्ती नहीं कह सकते, इसमें सुधार किया जा रहा है और सुधार किसी भी चीज़ का एक परंपरावादी नीति होता है और डार्विन के सिद्धांत को सदैव याद रखिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये कहाँ तक सही है कि मंदिर, अगर बात कर ली जाए मंदिर की ज़मीन को ट्रस्ट की तरफ से ही होता है और उसकी संपत्ति को सरकार यूज़ करती है और तमाम सारे प्रोसीजर होते हैं, लेकिन जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है उस पर सिर्फ जो उनके काउंसिल के लोग होते हैं यानी वक्फ बोर्ड ही उसको संभालता है, उसके पैसे का लेन देन और तमाम सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ वक्फ बोर्ड करता है। कहाँ तक सही है ये? देखिए, जब देश में संविधान लागू किया गया तो यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष दर्जा दिया गया। इसमें मात्र मस्जिद नहीं आता है, इसमें गिरजाघर भी आता है, इसमें बौद्ध हमारे भाई उनके लिए भी आता है, सिख बंधु के लिए भी आता है, हर एक बंधु के। तो अल्पसंख्यकों को ये जो तरजीह दी गई जिससे कि विश्व के पटल पर हम यह दिखा सकें, भारत अपना बड़ा दिल दिखा सके कि हमारे यहाँ जो इनकी संख्या कम है हम उनको भी अपना भाई बंधु मानते हैं। लेकिन समय काल अंतराल के पश्चात जैसे जैसे अब बच्चा जब 30% के मार्क्स पर होता है तो उसको फेल माना जाता है, लेकिन 95% के मार्क्स पर जब चला जाता है
उसको बहुत अव्वल माना जाता है। तो समय काल पर हर किसी चीज़ का सुधार होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है, सही है आपको? मैम, इस देश में जब योगी जी का शासन आया था, इस राज्य में, देश में नहीं राज्य में, तो एक लवर्स के लिए भी उन्होंने कुछ चलाया था। उसमें लवर्स उसको, तो हर कोई चीज़ जिसमें जिसको सहूलियत मिलता है, अगर उसमें उसको दिक्कतें होती है तो वो तो उसको कहेगा ही कि हमारे लिए गलत है। यानी ये कोई नाराजगी व्यक्त करना सही है अपनी तरफ से? वो अपने तरफ से सब कुछ सही है। भैया ये बताओ, वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम लोग अपना प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसी को वक्फ बोर्ड बोलते हैं। कानून जो पार्लियामेंट में इस समय मामला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है और कानून का विरोध कर रहे हैं कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, उनका कहना है कि इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए। आप साथ हैं या विरोध कर रहे हैं आप भी? नहीं, कौन से कानून का विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम लोग? वक्फ बोर्ड के जो कानून को लागू करने की बात कही जा रही है सरकार के तरफ से, उसका विरोध कर रहे हैं कि इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है? सही कह रहे हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी है, उनका जो है वो उनको मिलना चाहिए। तो उसका विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका समर्थन कर रहा हूँ। किसका समर्थन कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड का समर्थन। जी। कानून लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? अब जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसको मिलना चाहिए ना, जिसका जो है। कानून लागू करेंगे तो जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जो है तो वो उनसे छीन लिया जाएगा। कोई भी जमीन अगर खाली बंजर पड़ी हुई है तो वो वक्फ बोर्ड अगर उस पर अपना कब्जा कर रहा है, अपना मज़ार बना ले रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? पता नहीं कितनी मज़ार और कितनी ज़मीन ले लिया लोगों ने। कहाँ ज़बरदस्ती कोई कब्जा दिखाइए, कहाँ ज़बरदस्ती कोई कब्जा कर रहा है? ये जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वसीम रिजवी, उनके कार्यकाल में ये हुआ था, पर ये भी गलत हुआ। उस पर सीबीआई जांच बैठी, वसीम रिजवी जेल में गए। यहाँ जासनी पेपर मिल कॉलोनी में रहते, पुराने लखनऊ के रहने वाले, उन्होंने ये कारनामे क्यों किया? और रही वक्फ की बोर्ड की ज़मीनें, लखनऊ शहर में डीएमएसपी का बंगला भी वही उस वक्फ की ज़मीन पे बना हुआ है। पूरा हजरतगंज पे आप देखेंगे सिया वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे बना है। तो कब्जा का कब्जा तो आपने कर रखा है, हमने कहाँ करके रखा है मैडम? किसने कर रखा है? सरकार ने कर रखा। डीएम का बंगला, एसपी का बंगला लखनऊ के अंदर, तो डीएम हाउस हमारे सिया वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे बना है ना। आपके राजा महमूदाबाद की तो पूरी जगह हैं, तो हमारे कब्जा कहाँ रखा? कब्जा तो आपने करके रखा हुआ है सरकार ने। तो हम तो कानून का विरोध कर रहे हैं ना। यानी इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए, पारित नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं लागू करना है। किस तरीके से कानून करना है भाई? जो हमारी चीज़ है वो हमारी रहने दीजिए, हम आपको परेशान थोड़ी ना कर रहे हैं। अब जो शिया वक्फ के बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हैं सैयद साहबी साहब, ये तो इसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं कि बहुत ही ज़मीनों पे कब्जा करके रखा, अवैध कब्जा है, तो उसको हटवाया जाएगा। पर सरकार का इसमें कोई लेना दे, वो हमारी ज़मीनें तो हमारी रहेंगी। नहीं, तो ये तो कहा जा रहा है ना कि अवैध कब्जा करके लोग वहाँ पर रह रहे हैं, अवैध कब्जा किया जा रहा है, तमाम सारी चीजें अवैध कब्जा नहीं किया गया। वो आप जिसकी बात कर रहे हैं तो आज से 100-300 वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं। कब्जा किस बात का है? वो 300 वर्ष पहले ये कोई भी सरकार नहीं थी। किस कानून को लागू करने की बात कहाँ से आ गई? सरकार कर रही है, ये हम लोग थोड़ी ना कर रही, सरकार कर रही है। ये सरकार कर रही है मैडम, हम लोग थोड़ी ना कर रहे हैं। एक भी हमारी जगह को आप बता दीजिए, अवैध बता दीजिए। हमारे अगर कोई मस्जिद भी बनती है, मजार भी बनती है, तो वो हमारी अपनी खरीदी उसकी रजिस्ट्री पे बनती है मैडम। हम लोग उसके पेपर दिखा देंगे। हमारी गली कनौरी पहले से लोग बसे हुए हैं, अचानक से क्या? हमारी गली कनौरी में एक मस्जिद है, मैं उसका मुतवल्ली हूँ, मैं उसके पेपर दिखा दूंगा। ऐसी कई चीजें हैं, हम उसके पेपर दिखा दें। अगर उसके पेपर नहीं तो वो अवैध है, मैं खुद मानूंगा। खुद अगर मस्जिद हुई, मजार, उसके पेपर नहीं तो वो अवैध मानी जाएगी। आप उस पर बिल्डोजर चला दिया, हमें कोई विरोध नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मतलब कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जमीन बंजर पड़ी हुई होती है और वहाँ पर मजार बना दिया जाता है। ऐसे नहीं बना दिया जाता है मैडम, ऐसे नहीं बना दिया जाता। सरकार की जमीन को कैसे बनाए? अभी आप हमें यहाँ दफन कर दी, मेरी जगह थोड़ी ना हो जाएगी। आप अपनी जगह पे मुझे दफन करें। वैसे हमारा कब्रिस्तान होता है, हमारी हर कब्रिस्तान की सरकार में रजिस्टर्ड है, चाहे उजरियाओं का हो, चाहे ऐशबाग का हो, चाहे गढ़ी किनौरे का हो, या लखनऊ शहर में जितने भी कब्रिस्तान, सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी में हम लोग ने बनाए हुए हैं। कैसे सरकार ने की बताई? सरकार के पास पेन कलम के अलावा कुछ नहीं मैडम। आप बता दी सरकार पैसा कहाँ से लाती? लेती तो हम ही लोग से है ना। तो हम कब्रिस्तान, सरकार हमें कौन सा कब्रिस्तान दे दिया? किस सरकार ने हमें कब्रिस्तान, या हमारी सरकारी मदद, हमारी कब्रिस्तान पे सरकारी मदद बता दीजिए।
अगर एक पाइप भी लगा तो हमारी बदौलत लगता है, हम लोग चंदा करके लगाते हैं। लाइट लगती है तो उसका बिल देते हैं। तो किस तरीके से आप हम पर विरोध जता रहे हो? अगर एक बल्ब भी लगता है तो हम अपनी लगवाते हैं, हमारी कमेटी लगाती है। आप कहते हो बाहर का पैसा, तो बाहर का बट रहा है क्या? हम मेहनत करते हैं, आप जैसे आप दान करते हो ना, वैसे हम अपनी मस्जिद में दान करते हैं। मैंने वही इनसे सवाल किया था कि जी, आप मैं जो एक इदाद दान करती प्रदान हूँ। भाई इदाद करती, इदाद का मतलब आप कहते हो दान, हम इदाद करते हैं। पानी का मतलब एक होता है जल और एक होता है मग, तो पानी दोनों एक होता है ना, तो कोई अलग तरीका हम अपनी जैसे कर रहे, आप हमें जीने दीजिए, आप अपना जिए आराम से। कोई सरकार इसमें विरोध कर रही है या सरकार कानून ला रही है तो हम इसको नहीं मानेंगे, किसी एंगल से नहीं मानेंगे। देखिए, तो ये कह रहे हैं कि जो भी दान प्रदान यानी जो चल और अचल संपत्ति की हमने जो बात करी थी और जो दान प्रदान की बात करी थी, वो उस पर इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो हम देते हैं, हमें सरकार नहीं देती है। सरकार की तरफ से हमें कोई भी सुविधाएं हमें मुहैया नहीं करवाई जाती हैं, तो हमें जिस हाल पर हमें है उस हाल पर हमें रहने दिया जाए। इनका वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी कम है। हाँ, तो आप बता दीजिए। हम बताने तमिलनाडु का, एक थोड़ा सा पीछे करियो तो थोड़ा सा आपका कंफर्ट है। ठीक, बोलिए। एक तमिलनाडु का गांव है, तमिलनाडु का गांव समझे आप? तो एरिया जो है वो बहुत बड़ा है, वो उसमें एक मंदिर आता है, करीब 1500 साल पुराना है। वक्फ बोर्ड ने पूरा का पूरा गांव सहित वो मंदिर सहित अपने अंडर में कर लिया। एक और एग्जांपल बात बता रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो नाम सुने होंगे, वक्फ बोर्ड ने वहाँ पर अपना दावा ठोक दिया। तो ये जो है गैर कानून, और इन्होंने कहा कि हम अपनी संपत्ति चाचा नहीं देता है। जो राज्य सरकार होती है ना, जो जिनका जो खर्च होता है वक्फ बोर्ड का, वो सरकार अपनी जेब से भरती है। अरे चाचा आप हमारी बात समझिए, चाचा हमारी बात, वक्फ बोर्ड चाचा ये सिया वक्फ, चाचा ये सिया वक्फ बोर्ड है, वो सिया वक्फ बोर्ड आप कह लें, जो वक्फ बोर्ड ये जो सरकार बता रहे हो, इसका जो खर्च होता है चाचा, पर्सनल वक्फ बोर्ड है, सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है, सरकार उसमें हस्तक्षेप करी। वक्फ बोर्ड होता है जैसे हमारा सिया बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, तो अगर वो हमारी जमीन, अगर जैसे मस्जिद भी आएगी गलत तरीके से तो हम उसको ध्वस्तीकरण करेंगे, और चाहे मंदिर भी होगी तो ध्वस्तीकरण कर दिया जाए, वो हमें मंजूर है। चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर, जिसके पेपर नहीं ध्वस्तीकरण करवा दीजिए। देश में तीसरी सबसे बड़ी जमीन इनके पास है, सबसे बड़ी जगह, सबसे ज्यादा जगह तीसरे नंबर पर। अब यूँ बताओ आप कि ऐसा कौन से मतलब राजा महाराजा रहे जो इतनी संपत्ति छोड़िए, मतलब कोई बचबे नहीं किया। कह रहे हैं रेलवे और शिक्षा के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है, छोड़ दो, तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड आता है। सवाल कह रहे हैं आपसे कि ऐसे कौन से राजा महाराजा ये थे बात कपिल सिब्बल जी जवाब देंगे, जिन्होंने डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया हुआ है। इसका जवाब सुप्रीम से, हम तो अनपढ़ आदमी, भाई साहब ने मुझे घोषित कर दिया अनपढ़ आदमी, ठीक है मैं ड्राइवर आदमी, इसका जवाब हमारे इलाल से कपिल सिब्बल देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने सारे कागज सबमिट कर दिया है। कह रहे हैं कि इन्हें इनके इस्लाम के बारे में इन्हें इनके भाई साहब ऊपर की जानकारी है इनका, साबित कर दिया है, ऊपर की मालूम नहीं, ठीक है मैडम, पर हमारा लॉयर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ रहा है उसकी आवाज वो उठाएगा। मैडम आप बताइए मैडम, कब सुनिए, मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, मेरी पर ये आवाज कपिल सिब्बल पेपर सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दिया, तो ये कानून क्यों बदला जा रहा है, क्यों विरोध किया जा रहा है? भाई साहब ने जैसे क्या इनको जानकारी नहीं है, ठीक है मैं जानकारी, भाई साहब को जानकारी तो उसके पेपर सबमिट, मैं गारंटी के साथ सबके सामने कह रहा हूँ पेपर सबमिट करवा दूंगा मैं। राजा महमूदाबाद की जितनी प्रॉपर्टी वापस करवाई जाए उसको, सरकार के पास क्या था भाई साहब, बात कर रहे हैं आप। सिब्बल का नाम ये जो बता रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता है, सपा से ने राज्यसभा सांसद हैं, जो कपिल सिब्बल का नाम बता रहे हो चाचा, राज्यसभा से हमसे समझो, हम जान। अब जो कपिल सिब्बल की जो बात बता रहे, कपिल सिब्बल तो मुकदमा 3 तलाक का भी लड़ रहा है, काहे ना उसका जो है हटवा दें। अच्छा रुकिए मैडम ठीक है, हम मैडम एक प्लीज जी मैडम, नहीं हम आपकी सुन लीजिए, क्योंकि ये वैसे भाई साहब कह रहे हैं उन्होंने 3 तलाक का, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब ये क्यों कहा कि सब कुछ सही नहीं है, ये एक बात बताइए, हम आपसे आपके मार्फत सरकार से पूछना। भाई साहब नहीं, रुक जाइए, सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कह रहा है कि सब कुछ सही नहीं है कोर्ट के अंदर, क्यों? क्योंकि गलत था तो ये फैसले पलटे गए। मैडम मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायरमेंट, उन्होंने ये बात कही, 20 जजों ने ये बात कही, सब कुछ सही नहीं है, फैसला दबाव में कराया जा रहा है। तो ये जब जज कहेगा तो हम न्यायालय किसके आगे वो करेंगे? हमारी कोई दिक्कत होती है, मैं न्यायालय के आगे, तो और जब न्यायालय ये बात करेगा तो हम कहाँ जाएंगे, आप बताइए, मैं कहाँ जाऊंगा? जब न्यायालय ने ये बात कही, न्यायालय के जजों ने कहा कि सब कुछ सही नहीं है,
सब कुछ सही। जब मैडम न्यायालय के जज ये कह रहे हैं सब कुछ सही नहीं है, इसी हाई कोर्ट के 3 खंडपीठों ने ये बात कही है कि सब कुछ सही नहीं है, सरकार दखल दे रही है, हम काम नहीं कर पाएंगे, तो ये फैसला कहेगा आ रहा है। हम किस पे जाके अन्याय करेंगे, हम किस पे जाके रहम की वो मरेंगे कि क्षमा मांगेंगे, भीख मांगे, हम किससे कहेंगे? जब न्यायालय ये कह रहा है कि जज कह रहा है, जज का भी मैडम नहीं सुनी जा रही है, ये खुद जज ही कह रहा है। आप लॉयर हो, आप जाइए अखबार हिंदुस्तान अखबार, जागरण उठाइए, दैनिक भाव उठाइए, देखिए जाकर। हम सरकार की रहनुमा पे नहीं पलते हैं, सरकार हम पे रहनुमा पे पलती है। मैडम बता दीजिएगा योगी आदित्यनाथ को, मोदी जी को, सरकार हमारे रहनुमा, मैं नहीं रहनुमा पे ना, मेरे पास मेरे घर में सरकारी नौकरी ना, फिर भी इन सबसे जितने हैं सबसे अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान ने अगर घुस के किया तो पाकिस्तान के गोली मारूंगा, वरना हमारे धर्म पे उठाया हम उसको सीधे गोली मार देंगे। आपके हाथ ये दोनों खड़े मैडम, बाय बाय टाटा। अब इस खबर पर पूरी क्या जनता की राय आपने देख ली, इसके बाद हम आपको नेताओं की राय बताएंगे, मौलानाओं से भी बात करेंगे और साथ ही साथ आखिरी में अपनी भी राय बताएंगे कि आखिर हमारी क्या राय है इस पूरी खबर पर। आगे की पूरी कहानी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।